सत संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है रूहानियत प्रेमा भक्ति का आधार है। नगर का एक व्यापारी बहुत धनवान था। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके एक ही संतान थी। सेठ जी चाहते थे कि उनकी इकलौती संतान ज्ञानी विद्वान भक्त बने और अपने कुल का नाम रोशन करे। इसी कामना के साथ उन्होंने अपने इकलौते बेटे को ब्रह्म विद्या सीखने के लिए काशी के एक आचार्य के पास भेज दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनको आचार्य जी का पत्र मिला। सेठ जी बहुत खुश होकर वो पत्र पढ़ने लगे। आचार्य जी ने लिखा था कि सेठ जी, आपका भेजा हुआ मनी ऑर्डर टाइम पर मिल रहा है। आपका बच्चा यहाँ बड़े मज़े में है। खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नींद तो उसको जान से भी ज़्यादा प्यारी है। दोस्तों से गपशप में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। मौज मस्ती करना, खेलना कूदना ही उसका शौक़ है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सेठ जी पत्र पढ़कर फूले नहीं समा रहे थे। खुशी के मारे उन्होंने पत्र आगे पढ़ना शुरू किया। सेठ जी, आपका बच्चा तो बड़ा नटखट है। बस दो ही बातों की कमी है उसमें। एक तो उसको अक्ल नहीं है और दूसरी ये कि वो गुरुजनों की कोई बात बिल्कुल ही नहीं सुनता। बाकी तो सब ठीक है। कहानी मार्मिक है। सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ ठीक है, पर जिसकी कमी नहीं होनी चाहिए, बस उन दो बातों की ही कमी है। आचार्य जी के कहने का मतलब यही था कि वो बच्चा खा पी कर मौज मस्ती में बड़े आनंद में दिन काट रहा है। पर यहाँ मैं किस लिए आया हूँ, मुझे करना क्या है, इन प्रश्नों से बिल्कुल अनजान है। इस बारे में सोचने के लिए उसके पास बुद्धि विवेक और समझ नहीं है। खाना पीना और मौज मस्ती को ही वह अपनी ज़िंदगी समझ रहा है। विद्या प्राप्त करना तो उसकी मजबूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने गुरुजनों की बात भी नहीं सुनता है। आज यही विडंबना है पूरे मानव समाज की कि खाना पीना, ऐशो आराम में जीना, साम दाम दंड भेद किसी तरह भौतिक प्रगति कर लेने में ही लोग अपने जीवन की सार्थकता मान रहे हैं। परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान को मानने का दावा भी कर रहे हैं, पर धर्म ग्रंथों और पीर पैगंबरों की बातों को नहीं मान रहे हैं। यही तो विडंबना है कि भगवान को मानने का दावा करने वाले उसके बंदों को नहीं मान रहे हैं, उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, उल्टे आदमी से नफरत कर रहा है, पुरजोर वैर विरोध अन्याय अत्याचार कर रहा है। अपने इष्ट देवता की भक्ति पूजा बंदगी में तो वो आगे है, पर इंसानियत के गुणों में वो काफ़ी पीछे है। आदमी तो दिख रहा है, पर उसके अंदर का आदमी कहीं खो गया है। किसी शायर ने भी लिखा है कि इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, साये है आदमी के पर आदमी है कहाँ। आज का बदला हुआ इंसान धर्म ग्रंथों संतों को तो मान रहा है, पर उनकी नहीं मान रहा है। सभी संतों पीर पैगंबरों ने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सारी अच्छी बात वाणी और लेखनी द्वारा जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इतिहास साक्षी है कि जिसने संतों की बात मानी है, उनका जीवन संवर गया है। प्रेम वाली भक्ति के कारण ही वो नर से नारायण हो गए। उनकी भक्ति सफल हो गई, उनका जीवन सार्थक हो गया। वो सभी भक्त भाग्यशाली बने जिनके जीवन में कामिल मुर्शद का आगमन हुआ। मानवीय गुणों के कारण वो मानव से देव बन गए, खुद भी आनंद में रहे और दूसरों को भी सुख शांति और सुकून देते रहे। मानव मात्र की सेवा उनकी भक्ति का अंग बनी। रूहानियत के संग संग इंसानियत का होना भक्ति की पूर्णता है। इंसानियत के बिना भक्ति मानो बिना नमक का पकवान है। रूहानियत से इंसानियत पैदा होती है।
बिना रूहानियत के इंसानियत का वजूद नहीं है। रूहानियत जागृत कर सतगुरु, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा इंसान को रूह को रोशन करते हैं। ये आत्मा को परमात्मा का दीदार कराकर आनंद की अवस्था प्रदान करते हैं। रूह है तो रूहानियत है। रूह सोई हुई है या हजार बंधनों सैकड़ों आवरणों में ढकी है तो रूहानियत भी प्रकट नहीं है। जहाँ रूहानियत है वहाँ इंसानियत सहज भाव में ही आ जाती है। कई बार कह दिया जाता है कि फला व्यक्ति भक्त तो है लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। फिर रूहानियत की चर्चा करने से क्या लाभ? रूहानियत इंसानियत के माध्यम से उजागर होती है। रूह भीतर का आनंद देती है। इंसानियत से प्रेरित होकर इंसान मानवता की सेवा करता है। दुनिया भर में चलने वाले तमाम आध्यात्मिक आयोजन तथा धर्मार्थ अस्पताल, अनाथालय, धर्मशालाएँ, रैन बसेरा, लंगर, भंडारा, अन्नदान रूहानियत भरी इंसानियत के कारण अस्तित्व में आते हैं। मानवता तो मूल की पहचान से ही आएगी और जतन कितने भी कर लो दानवता न जाएगी। कि मायावी दुनिया में जहाँ वेर नफरत की भावनाओं के बीच में दानवता पनप रही है, वहाँ समय के सद्गुरु का अपार शुक्राना है कि सत्य के साथ जोड़कर रूहानियत का मार्गदर्शन करा रहे हैं। रूहानियत का तात्पर्य है कि वह किरदार जो हमारी रूह को ठंडक दे, शांति दे, सुकून दे। जैसे कि साकार सतगुरु के सौम्य किरदार को, स्वभाव को देखा जाता है कि मुर्शिद सबके लिए समदृष्टि रखते हैं, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। ये दयालु, ये रहम दिल है, ये कृपावान है, बख्शनहार है, गरीब नवाज है, ये दुख हरता है, सुख करता है। सतगुरु प्यार अमन के मसीहा है। ये किसी की कमियों को नहीं देखते हैं। ये सर्वगुण संपन्न है। जब इंसान के दैवीय गुणों का समावेश होता है तो सतगुरु की वाणी का अर्थ समझ में आने लगता है और फिर इंसानियत स्वतः ही जन्म ले लेती है। इंसानियत के संग संग रूहानियत है तो फिर चहुं ओर खैरियत ही खैरियत है। कि आज दुनिया के हालात इस कदर हो गए हैं कि भगवान को भी कहा गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ज्ञान के अभाव में तो न रूहानियत संभव है और न ही इंसानियत। इसलिए इंसान के बदलते अनेक रूपों को देखकर अध्यात्म विवश कर देता है। ये सोचने पर की का दिल ही है मिलिया इंसान का जन्म, सोचे जो गल इतनी वह लायक कोई कोई। कि हमें ये सोचना होगा, विचारना होगा कि इंसानी देह मिलने का कारण क्या है। आखिर ये सरताज योनि मिली क्यों है, इसका लक्ष्य क्या है। ये जिज्ञासा रूपी सवाल मन को सत्य से जोड़ने का कार्य करता है और मन ज्ञान की ओर, सतगुरु के चरणों की ओर समर्पित हो जाता है। कि सतगुरु ने अलग की लगता कराकर आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ दिया है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने कथन द्वारा गुरसिखों को रूहानियत से जोड़ने का प्रयास किया है। विविध रूपों में ये कहकर, कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले बस इंसान बनो। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। मानव की कद्र करे दिल से, मानवता खिल उठे फिर से। प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। एक उम्र भी कम है प्यार के लिए। जब रूह परमात्मा से एकमक होती है तब हर एक में खुदा का नूर ही नजर आता है। मानवता हमारा फर्ज है तथा हम हर मानव से प्यार करे वाली भावनाएं को प्रबल हो जाती है। जब रूह रानी अपने परमात्मा से भी इस हकीकत के साथ जुड़कर भक्ति में सरोबार होकर कहती है, जो तुध भावे साही बलिकार। कि अपने मुर्शद की इच्छा में रहना, रजा में राजी रहना। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अगर कामिल मुर्शद को रूहानियत और इंसानियत वाले गुण पसंद है तो वही गुण अपनाने का प्रयास करें। संतमति को धारण करके सुंदर हम व्यवहार करें। कई हर देव मिलवर्तन के
मिलवर्तन से सुखमय कुल संसार करे। गुरुमत को धारण करके हम स्वयं भी आनंदित हो और कुल संसार को भी रूहानियत से महकाए। ऐसे ही अनेक संत मिशन में भी हुए हैं जिनके जीवन से मानवता और सत्यता की शिक्षाओं की झलक प्राप्त हुई है। रूहानियत और आनंद की अवस्था है जिसके जीवन में आ गई, मानो वो जीवन आध्यात्मिक रूप से बलशाली हो जाता है। नर रूप में आप नारायण बन जाता है। सतगुरु की शरण में आकर भाग्य उदय हो जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।